हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 का एक्सरसाइज 1.3 और उसका सॉल्यूशन। देखिए 1.3 का क्वेश्चन बोल रहा है राइट, ये तीन सिंबल दिए हुए हैं, ये होता है और एक ये है और एक इक्वल टू का है ना। देखिए ये का मतलब जिधर मुंह खुला हुआ है उसको बोलते हैं ग्रेटर। जैसे यहाँ देखिएगा 5 और 8 है ना, इसमें कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो हम 8 की तरफ मुंह खोल देंगे। इसको पढ़ेंगे 8 इज ग्रेटर देन 5। यार मुंह किधर बंद हुआ है? 5 की तरफ, तो हम बोल सकते हैं 5 इज लेस देन 8। और इक्वल टू कब होता है? जब 5 और 5 हो, तो ऑफकोर्स ये दोनों इक्वल है, तो इस समय इक्वल टू का सिंबल देते हैं। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है कि ये तीन में कौन सा सिंबल लगेगा, वही आप लगाइए। तो आप ये देखिएगा जरा, ये कितना है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। 3,84,789। और ये तो 3 लाख ये भी है, 84,000 है, लेकिन 789 और 879 ऑफकोर्स ये बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। ठीक ना, इसको पढ़ेंगे ये ग्रेटर है ना। बी में देखिए, बी में भी वैसे ही आप पढ़िए कौन सा बड़ा है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये सॉरी ये नहीं बड़ा है, बाय मिस्टेक हो गया। ये 9 लाख है, वंस, टेंस, 100,000, 10, 9 लाख, और ये 4 लाख, तो ऑफकोर्स ये बड़ा है, या इधर मुंह खोल देंगे है ना। और यहाँ आप पढ़ेंगे 1,34,000, तो 1,34,000 ये दोनों साइड सेम सेम है, इसलिए इक्वल टू का सिंबल दे देंगे। ठीक है, इसी तरह आप इधर देखिएगा तो ये बड़ा है, इधर ग्रेटर लगा देंगे। और आप इधर ये वाला बड़ा है ना, 46,90,000, यहाँ जबकि 9,000 है, तो इधर बड़ा है, इसलिए इधर मुंह खोल देंगे है ना। और इसमें देखिएगा बड़ा कौन है? 71, ये तो इधर वाला बड़ा है ना। आप कैलकुलेशन करना जानते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, वंस, टेंस, 100,000 करके। ठीक है, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, देखिए बड़ा होते जाना चाहिए। ठीक है, जैसे इस तरह से 5, 8, 10 है ना। 5 उससे बड़ा 8 है, उससे बड़ा 10 है, और सिंबल ऐसा लगाते हैं। ठीक है, मतलब इधर जाएंगे तो बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले छोटे वाले को लिखते हैं, उसके बाद उससे जो बड़ा है, उसके बाद उससे जो बड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा इसको हम लोग कैसे सोल्व करने वाले हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपको जैसे कि बोला गया है, सबसे पहले किसको लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर अगर लिखना है तो सबसे पहले छोटा, तो आप इसमें देखिए 9 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 7 लाख, 2 लाख, तो सबसे छोटा तो हमको 1 लाख नजर आ रहा है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 117, 369। ठीक है, ये सबसे छोटा है, और ऐसे सिंबल देते हैं ना। उसके बाद 1 लाख के बाद कौन बड़ा है? तो 2 लाख, लेकिन 2 लाख यह भी है और ये भी है, तो 2,37,000, जबकि ये है 2,27,000, तो उससे जस्ट बड़ा ये वाला है, तो उसको लिखेंगे 2,27,648। ठीक है, उसके बाद ऐसा सिंबल दे देंगे है ना। अब इससे बड़ा कौन है? 2,27,000, तो ये है 2,37,000, तो लिखेंगे 237 और 658 है ना। अब इससे बड़ा कौन देखिएगा? 1 लाख वाला हो गया, 2 लाख हो गया, अब 7 लाख यही ना बच्चा है, तो इसको लिखेंगे 7, 8, 9 और 7, 3, 6 है ना। अब इससे भी बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा ये है 9 लाख, 9, 81, 228। ठीक है,
तो देखिए बड़ा ही सिंपल बात हो रहा है। कैसे कर रहे हैं इसका आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले छोटा वाला को लिख रहे हैं, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा, और लास्ट में जो सबसे बड़ा है उसको लिख दिया जाता है और सिंबल ऐसा वाला देते हैं। ठीक है, बी को आप कर लीजिएगा, बी बहुत आसान है, ठीक ना, इसी तरह आप करिएगा। ठीक, वैसे हम बी एक और क्वेश्चन सोच रहे हैं कि बता ही दे आपको, ठीक है ना। तो बी जरा देखिएगा, बी है ना, बी का आप इसमें देखिएगा सबसे छोटा कौन है, तो 34 लाख, 37 लाख, 34 लाख, और ये 34 लाख ये भी है, 34 लाख 8,000, 34 लाख 12,000। तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा ये है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 34 लाख 8,000 और 108। अब उससे जस्ट छोटा 34 लाख, उससे छोटा बिल्कुल ये है, तो 34 लाख 12,097। अब इससे बड़ा कौन है, 34 लाख, ये 37 लाख है। क्या इससे भी छोटा कोई है, तो इससे छोटा तो हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 37,000 उससे छोटा है ना। देखिए 34 ये था, 34 ये था, उसके बाद 37 लाख, 37 लाख 78,513 है ना। अब उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 37 से बड़ा है हमारा 53 लाख, तो उसको लिखेंगे 53 लाख 72,000 और 496। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा आप देखिएगा तो इसमें आपको नजर आएगा 53, ठीक है, 53 लाख, इसको लिखेंगे हम लोग 53 लाख 72,000 और 496 है ना। तो यही है हमारा सॉल्यूशन। आप कैसे देख रहे हैं, सबसे छोटा वाला को लिखिए। आप इसमें छोटा और बड़ा तो पहचान ही पा रहे हैं। सबसे छोटा वाला को लिखेंगे, उसके बाद उससे जो बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, है ना। अब अगर बोल दिया जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 10 को पहले लिखेंगे और उसके बाद 8 को लिखेंगे, उसके बाद 5 को लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए, वो घटते जाना चाहिए। मतलब सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, और सबसे लास्ट में हम लोग सबसे छोटा को लिखते हैं। जैसे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोल रहा है ना। तो देखिए कैसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, सबसे पहले हम अभी जस्ट बात की है कि सबसे बड़ा को लिखते हैं। तो सबसे बड़ा पहचानना बहुत आसान है। आप इसमें देखिएगा यहाँ 11 लाख 88 लाख 33 लाख, और उसके बाद है हमारा 99 लाख, और ये भी 99 लाख। तो सबसे बड़ा देखिए कौन है, सबसे बड़ा तो हमारे पास है 99 लाख और 44,000, और ये है 99 लाख 48,000। तो ऑफकोर्स यही बड़ा है। तो सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे। यहाँ देखिएगा जरा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हमारे पास है 99 लाख 48,386 है ना, ये सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, उसके बाद ऐसा वाला सिंबल देते हैं, मतलब ये सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए उससे बड़ा है, उसके बाद जस्ट छोटा ये है 99 लाख 44,000, तो उसको लिखेंगे 99 लाख 44,000 और 278। अब देखेंगे कि उससे जस्ट छोटा 99 लाख और ये है 33 लाख, ऑफकोर्स 88 लाख है, तो उसको पहले लिखेंगे 88 लाख और 30,808। अब उससे जस्ट छोटा 88 लाख से छोटा कौन है, तो एक 33 लाख है और एक 11 लाख है। तो ऑफकोर्स 33 लाख छोटा होता है उससे। 33 लाख
5000 और 54, है ना। और सबसे छोटा कौन है? तो ऑफ कोर्स आप देखिएगा इसमें सबसे छोटा 11 लाख है ना, तो इसको लिखेंगे 11,28,000 और 526। बड़ा आसान है, आप देख सकते हैं कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो रूल यही है, सबसे बड़ा को, जब बात हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर का, तो सबसे बड़ा को पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे ठीक छोटा, उससे ठीक छोटा, उससे ठीक छोटा, है ना। तो इस तरह से लिखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बी है, आप पहचान लीजिए सबसे बड़ा कौन है, उसको पहले लिखेंगे उसी तरह से। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा जरा, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या बोल रहा है, आप पढ़िएगा जरा ध्यान से। फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द ईच डिजिट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखिए क्या बोल रहा है, 3 4 1 7 6 0 9, ठीक है। इन्हीं का यूज करना है, इन्हीं का यूज करके 7 डिजिट का हम लोग को बोला है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स यूजिंग ईच डिजिट। 7 डिजिट का नहीं, हर एक डिजिट को यूज करना है। आपको लिखना है ग्रेटेस्ट और आपको लिखना है स्मॉलेस्ट, ठीक है, इन्हीं का यूज करके। तो ग्रेटेस्ट अगर लिखना चाहते हैं तो ग्रेटेस्ट के लिए सबसे बड़ा को पहले लिखा जाता है ना। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप हर बार 9 ही लिख दे, ठीक है। बोला है क्वेश्चन में साफ साफ कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन मतलब रिपीट आपको नहीं करना है। तो ग्रेटेस्ट के लिए सबसे पहले हम 9 को लिखेंगे, उसके बाद उससे जस्ट छोटा कौन है, 7 है तो 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट का होता है। तो आप ग्रेटेस्ट के लिए समझ रहे हैं, सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे। वहीं स्मॉलेस्ट के लिए अगर बोला जाए तो सबसे पहले छोटा को लिखेंगे। अब आप कहिएगा सबसे पहले छोटा 0 लिखिए, तो 0 को नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 अगर लिखेंगे तो ये जो नंबर है अभी 7 डिजिट का है, वो 7 डिजिट का नहीं रह जाएगा। 0 पहले लिखते हैं तो वो नंबर में काउंट नहीं होता, इसलिए सबसे छोटा लिखेंगे, लेकिन 0 को छोड़कर। तो 1 है, अब आप 0 लिख सकते हैं, 1 0। उसके बाद छोटा कौन है, तो 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है। 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट में आपको सबसे छोटा लिखना है, लेकिन अगर 0 होता है तो 0 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह देखिएगा बी है हमारा, बी क्वेश्चन बोल रहा है इसी का 827601, 827601, इसी का यूज करके ग्रेटेस्ट भी लिखना है और स्मॉलेस्ट भी लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे। ग्रेटेस्ट का फंडा तो बहुत आसान है, आप समझ चुके हैं। सबसे पहले बड़ा को लिखिए, उसके बाद छोटा को, 7 6 2 1 0, ठीक ना। आप देख रहे हैं बहुत आसान है। 3 डिजिट के बाद उसके बाद इस तरह से हम लोग कॉमा देते हैं ना, है ना। आप देखिए इस तरह से लिखेंगे। और स्मॉलेस्ट में अभी जस्ट बात हुआ था, सबसे छोटा को पहले नहीं लिखते हैं। सबसे छोटा चूंकि 0 है इसमें, तो 0 सबसे छोटा ही लिखेंगे, लेकिन अगर 0 है तो 0 को नहीं, 1 लिखेंगे, उसके बाद अब छोटा लिखते जाइए। 0 और 2 है, 6 है, 7 है, 8 है ना। इस तरह से। और कॉमा तो 3 डिजिट के बाद देते हैं, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। बाकी जो है वो बहुत आसान है। बाकी आप इसका CDE सारा कुछ आप बना सकते हैं, बहुत आसान है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 को मैं बता दे रहा हूँ, 5 का एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। 5 क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन को देखिएगा आसानी से। फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। इसमें स्मॉलेस्ट भी लिखना है, ग्रेटेस्ट भी 7 डिजिट का नंबर होना चाहिए। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। 5 में बोल रहा है ए, 5 का ए बोल रहा है 4370, इसी का यूज करना है। 4370 और 7 डिजिट्स का नंबर लिखने हैं ना। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। ग्रेटेस्ट
और स्मॉल हम लोग को लिखना है 7 डिजिट का, और रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसमें आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट में आपको 7 डिजिट का लिखना है, तो कुल मिला के हमारे पास 1 2 3 4 ही डिजिट है। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग को बार बार लिखना होगा, तो बार बार हम 7 को लिखेंगे, 7 7 7 7 को 4 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको टोटल 7 डिजिट का नंबर पूरा करना है, और रिपीटेशन अलाउड है, और ग्रेटेस्ट लिखना है। तो ग्रेटेस्ट के केस में हम लोग सबसे पहले बड़ा को लिखते हैं, उसके बाद अब छोटा कौन है, 7 से जस्ट छोटा 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 0 है, 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेटेस्ट ये सबसे बड़ा नंबर है। इन नंबर्स का यूज करके, इन डिजिट्स का यूज करके हम लिखें, और इसमें आप देखिएगा 7 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7। रिपीटेशन अलाउड है, तो बिल्कुल रिपीट भी किए हैं, और हर एक डिजिट का यूज भी कर दिए हैं, बोला हर एक डिजिट का यूज करें। जबकि स्मॉलेस्ट अगर बोले तो सबसे छोटा को हम बार बार लिखेंगे। अब आप कहिएगा छोटा को 0 को लिख दीजिए, लेकिन अगर 0 को पहले लिखेंगे तो वो 7 डिजिट का नहीं कहलाएगा। तो हम सबसे पहले छोटा 3 को लिखेंगे, और जब रिपीट करना ही है तो 0 को बार बार रिपीट कर दे रहे हैं 4 टाइम्स। और उसके बाद अब बड़ा कौन है, तो 4 है, 7 के बाद 3 0 4 और 7, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं पहला 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद। अगर स्मॉलेस्ट बोला जाए तो सबसे पहले छोटा को लिखते हैं, लेकिन छोटा 0 है तो 0 को नहीं लिखा जाता है, बार बार वही बात मैं बोल रहा हूँ। और डिजिट 7 डिजिट पूरा करना है तो रिपीट करना होगा, 4 बार एक ही को लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 टाइम्स 0 को लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा 0 ही है, शुरू में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और इसका बी देखिएगा, बी वही बोल रहा है, बी बोल रहा है 2 8 3 1, 2 8 3 और 1, इसका यूज करना है। और 7 डिजिट का हम लोग को लिखना है, सब में 7 डिजिट का ही लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट लिखने का तरीका जान रहे हैं कि रिपीट करना होगा एक ही को 4 बार, 8 8 8 8। ग्रेटेस्ट लिख रहे हैं तो बड़ा वाला को हम लोग रिपीट करते हैं, बड़ा 8 है, 3 है, 2 है, 1 है, 3 डिजिट 2 डिजिट, उसके बाद ऐसे कॉमा देते हैं। आप देख रहे होंगे कि इनका हम सबका यूज भी कर लिए और ग्रेटेस्ट भी बना दिए, और 7 डिजिट का भी होगा। जबकि यहाँ अगर हम स्मॉलेस्ट कर रहे हैं तो सबसे छोटा को रिपीट कर रहे हैं, यहाँ 0 का खैर झंझट नहीं है, 1 1 1 1। और उसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो 2 है, उससे भी बड़ा 3 है, और सबसे बड़ा 8 है। 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद, इस तरह से करते हैं ना। अब बाकी जो है क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, सी देखिएगा जरा। सी बोल रहा है यूज करना है आपको 9043 9043, और बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, वो भी 7 डिजिट का। तो सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे 9 9 9 9, 4 टाइम्स लिख दिए। उसके बाद उससे जस्ट छोटा 4 है, उससे जस्ट छोटा 3 है, और 0, 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद ऐसे। स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं, सबसे छोटा को लिखा जाता है, लेकिन 0 अगर छोटा हो तो 0 नहीं लिखते हैं, बल्कि 0 से जस्ट बड़ा है 3 है, उसको लिखेंगे। और उसके बाद 1 2 3 4 बार हम लिख देंगे 0 को, ठीक है। और उसके बाद उससे जस्ट बड़ा कौन है, 4 है, और उससे बड़ा 9 है। 3 डिजिट के बाद कॉमा देते हैं, 2 डिजिट के बाद, है ना। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसका ABC बता दिए हैं, D आप खुद बनाइएगा, है ना। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। हाँ, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए मैं लिख दे रहा हूँ, बोल रहा है कि 9725 का यूज करिए, 9725, और इनका यूज करके 8 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, ठीक है। ये देखिएगा 9725 का यूज करके, यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग ईच डिजिट, रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जरा कैसे हम बना रहे हैं, ग्रेटेस्ट और एक तरफ स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ ग्रेटेस्ट लिखने के लिए
सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे, सबसे बड़ा 9 है। अब 8 डिजिट का अगर पूरा करना है तो जाहिर सी बात 9 को हम लोग को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद उससे जस्ट छोटा 7 है, 5 है, 2 है ना। 8 डिजिट का अगर पूरा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे बड़ा भी हो गया 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा 2 डिजिट और 2 डिजिट, है ना। अब अगला देखिएगा जरा, स्मॉलेस्ट में बोल रहा है तो सबसे छोटा को लिखा जाता है। इसमें सबसे छोटा कौन है? 2। उसी को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि हमको इस बार कितना पूरा करना है? 8 डिजिट पूरा करना है। उसके बाद उससे जस्ट बड़ा कौन है? ऑफ कोर्स 2 के बाद 5 है, उसके बाद 7 है, 9 है, 3 2 2, है ना। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं 8 डिजिट का पूरा करना है तो आपको एक ही चीज को कम से कम 5 टाइम्स लिखना होगा, तभी बाकी लिखेंगे तो ए होगा। अब बी देखिए, बी में क्या बोल रहा है? बी में बोल रहा है 8 7 1, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 8 7 1, ग्रेटेस्ट भी लिखना है, स्मॉलेस्ट भी लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि इन्हीं का यूज करना है और 8 डिजिट का पूरा करना है। तो जाहिर सी बात सबसे बड़ा अगर लिखना है तो बड़ा को बार बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब की बार 6 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम 8 डिजिट का पूरा करना है और बड़ा भी होना चाहिए, तो सबसे बड़ा को ज़्यादा बार लिखेंगे और 7 और 1 करेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा देंगे, है ना। ये जबकि स्मॉलेस्ट अगर कहे तो सबसे छोटा को बार बार जितना ज़्यादा बार लिख सकते हैं उतना बार लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा बार 5 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 5 1 2 3 4 5 6 7, 8 डिजिट का था ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं दरअसल 6 टाइम्स ही लिखेंगे। ठीक है, 6 टाइम ही लिखना होगा सबसे बड़ा वाला को। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिख दिए बड़ा वाला को। उसके बाद उससे जस्ट छोटा 7 है, उसके बाद 8 है, 3 डिजिट के बाद कॉमा देंगे, फिर 2 2। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। ग्रेटेस्ट में रिपीट करेंगे हम, इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने बार रिपीट करें, क्योंकि इस बार हमको बोला है 8 डिजिट का, हर बार बोला है, हमारे पास 3 ही डिजिट है, तो जाहिर सी बात है 6 बार एक को लिखेंगे, बाकी एक 7 बार हो गया, एक 8 बार। ठीक है, 8 टाइम्स हो गया, है ना। वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन हम सी बता दे रहे हैं इसका। इस बार बोल रहा है कि यूज करना है 49670 का, 49670, इन्हीं का यूज करना है। और हम लोग को बनाना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, वो भी फिर 8 डिजिट का ही बनाना है। सब में 8 डिजिट का इसमें बनाना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए 8 डिजिट का बनाना है तो हमको रिपीट करना होगा सबसे बड़ा को। यहाँ सबसे बड़ा मेरे पास 9 है, 9 को अगर हमको 8 डिजिट का लिखना है तो जाहिर सी बात है 9 को हमको 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 1 2 3 और 4 टाइम्स हो गया, है ना। उसके बाद उससे जस्ट छोटा कौन है? 7 है, 6 है, 4 है और उसके बाद 0 है। आप देख रहे होंगे ये सबसे ग्रेटेस्ट हो गया और 8 डिजिट का भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। जबकि स्मॉलेस्ट में हम सबसे छोटा को लिखते हैं, लेकिन 1 को छोड़कर, तो सॉरी 0 को छोड़कर, 0 के बाद बड़ा कौन है? ऑफकोर्स 4 है। 4 के बाद हमको रिपीट कर देते हैं, 0 को बार बार लिखेंगे 1 2 3 4 टाइम्स, और उसके बाद 0 से बड़ा 4 है। 4 के बाद कौन है? ऑफकोर्स 6 है, 7 है और 9 है। 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद, इस तरह से हम लोग कॉमा देते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होता है। अब की बार मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोग 1.4 देखेंगे। थैंक यू।